उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को रेल हादसा को देखकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दुख व्यक्त कर रहा है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि यदि कवच सिस्टम होता तो आज इतने लोगों की जानें बच सकती थी। दोस्तों, कवच सिस्टम होता क्या है, यह कैसे काम करता है, कैसे ट्रेन की दुर्घटना से बचा जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आखिरकार कवच सिस्टम क्या है? कवच सिस्टम के बारे में जानने से पहले आप यह जान लीजिए 2 लाइन में कि यह हादसा कैसे हुआ। दोस्तों, गलत सिग्नल की वजह से यह ट्रेन दुर्घटना हुई है। जैसे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल मिलता है आगे बढ़ने के लिए, वह ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बना लेती है और जैसे आगे चलती है वैसे ही उसी ट्रैक पर आगे एक मालगाड़ी खड़ी होती है। उस मालगाड़ी से टकराने के बाद जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और बोगियां इधर का उधर अलग हो जाती है इंजन से। वह बोगी बगल वाली ट्रैक पे चली जाती है। उसी समय यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन आती है जो काफ़ी स्पीड में होती है। जब बोगियां उस ट्रेन से टकराती है तो वह भी ट्रेन इस दुर्घटना के चपेट में आ जाती है और उसकी भी बोगी अलग हो जाते हैं और यह घटना घट जाती है। अगर दोस्तों कवच सिस्टम लगा होता तो यह दुर्घटना कैसे हम बच सकते हैं और कैसे लोगों की जान बच सकती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही देश के रेल मंत्रालय ने कहा था कि वह एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जिससे रेल हादसे रुक जाएंगे। इस सिस्टम को कवच सिस्टम कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। बालासोर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन ट्रेनों में कवच सिस्टम लगा होता तो यह एक्सीडेंट नहीं होता। कवच भारतीय रेल का स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है जिसके जरिए रेलवे ट्रेन हादसे को रोकने का प्लान बना रही है। दरअसल कवच लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। इसी के जरिए रेल हादसे पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। कोरोमंडल ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि इस ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं था, यानी अगर इस ट्रेन में ये सिस्टम इंस्टॉल होता तो शायद यह एक्सीडेंट नहीं होता। यह कवच सिस्टम कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही इसे ट्रेन ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। यह पूरा सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। साफ शब्दों में कहें तो इसे ऐसे समझिए कि जब किसी वजह से लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप करता है तो यह कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चलता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। आपको बता दें, भारत के अब तक कितने ट्रेनों में कवच सिस्टम प्रणाली लागू है। तो कवच सिस्टम 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट के साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी है। इसे इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कवच सिस्टम को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं यह सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि आज इतने घर बेघर हो गए। इसकी जिम्मेदार सरकार को ही है
इसके बाद ऐसी हादसा न कभी हो, सरकार को जल्द से जल्द यह कोच सिस्टम लागू कर देना चाहिए, जिससे लोगों की जानें बच सके और जो सरकारी संपत्ति है वो भी क्षति न हो पाए। इसमें जन और धन दोनों की बहुत ही क्षति हुई है। दोस्तों, धन जो है कि धन की कीमत जान से नहीं किया जा सकता है। आदमी के अंदर जब जान रहेगा, जब जिंदा रहेगा, तभी वह कमा के कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जान ही नहीं रहेगा, आदमी ही नहीं रहेगा, तब वह क्या कर पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कोच सिस्टम होता क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि आप कोच सिस्टम को जल्द से जल्द सभी ट्रेनों में लगाने का व्यवस्था करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।